राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ही पार्ट का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स और की एलिमेंट जो दिया था लॉर्ड रॉबिन्स ने। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी तो जा करके देख लीजिए। आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि हाँ लॉर्ड रॉबिन्स ने कौन से की एलिमेंट दिए हैं। और ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था दो टाइप्स के, एक बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम लोग स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, जिसमें कि बताया जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही है कि हाँ उसमें किस क्या उसका क्षेत्र हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का, अर्थशास्त्र का क्षेत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने बताया था, मैंने बताया था ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने दो टाइप्स बताए थे। देखिए, एक बताया था मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा बताया था मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आज हम लोग स्कोप पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ये माइक्रो और मैक्रो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि उसका मतलब क्या होता है। अब देखेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें कि तीन आते हैं। जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने बताया था कि हम लोग इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल व्यक्ति का, इंडिविजुअल जैसे घरों का होता है उसका, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं कि उसमें धन का कैसे यूज़ होता है, कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, कहाँ हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम लोग प्राइस सेट करते हैं। सारी चीज़ें हम लोग छोटे लेवल पे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सबसे पहले हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, कैसे हम लोग सेट करेंगे। तो जैसे हम लोग अगर ये चौक भी लेना चाहते हैं तो ये 20 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो 20 रुपए वो कैसे, अब फैक्ट्री वाले जो होते हैं वो तो उनको तो 10 रुपए का पड़ता होगा। तो वो 10 रुपए कैसे सेट करते हैं कि हमें इतने का ही माल बेचना है और एमआरपी इसका 20 रुपए रखना है। तो उसका एक स्ट्रेटेजी होता है, उसका एक मार्केट प्लानिंग होता है कि हम लोग मार्केट में एक बार देखते हैं कि हाँ उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई हो सकता है, कितना हम लोग उसका प्राइस फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में दो चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है, देखिए इसमें से सबसे पहले क्या आ जाएगा? डिमांड और सप्लाई। सबसे पहले हम लोग डिमांड का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में दो चीज़ें ध्यान देनी होती है। पहला हो जाएगा डिमांड का एनालिसिस करेंगे और दूसरा हो जाएगा कि हम सप्लाई का एनालिसिस करेंगे। हमारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई भी, अगर ये चौक की डिमांड हाई है, ठीक है, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है? हाई है, बहुत ज़्यादा मांगी जा रही है, तो इसका सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, जब डिमांड हाई हो जाता है
प्राइस प्राइस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और मार्केट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसा हमारा डिमांड होगा वैसा हमारा सप्लाई भी हो जाएगा। अगर पार्ले जी की मार्केट में डिमांड ही नहीं रहेगी तो बनाने वाला क्यों बनाएगा? फैक्ट्री में पार्ले जी क्या हो जाएगा? बनना बंद हो जाएगा। अगर मार्केट में उसकी सप्लाई या डिमांड नहीं होगी, तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसमें प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता रहता है। तो ये था सबसे पहला पार्ट की थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट की प्राइस कैसे सेट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई आपस में जुड़े होते हैं। पहले हम लोग डिमांड का एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग सप्लाई का एनालिसिस करते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट, किसका? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट इसका। देखिए, फिर दूसरा पार्ट आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। सबसे पहले था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग कि हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। दूसरा आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या पढ़ेंगे कि प्राइसिंग के हम लोग कितने फैक्टर पे हम लोग प्राइस कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं। कोई प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। कंपनी में पहले रॉ मटेरियल आता है, फिर उसका प्रोसीजर आगे बढ़ता है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, फिर उसका देन सप्लाई होता है। तब जा करके वो होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर हम लोग के पास वो पहुंचता है। अगर ये चौक बनने का प्रोसेस देखा जाए तो चौक बनने में भी बहुत टाइम लगता है। उसको मिक्स करते हैं, उसको सेट करते हैं, उसको जमाते हैं, फिर उसको पैकेजिंग होती है, उसकी फिर धीरे धीरे सप्लाई होता है, तब जाके एक चौक हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसी तरह देखा जाएगा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में देखिए 4 आएंगे। देखिए, फैक्टर प्राइसिंग में क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा रेंट। हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को करने के लिए क्या करते हैं? रेंट देते हैं। वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है जिस जगह पे, उसका भी हम लोग रेंट देते हैं। क्या करते हैं? मतलब रॉ मटेरियल भी चाहता है तो उसके लिए भी हमें क्या देने होते हैं? पैसे देने होते हैं। फिर जिससे हम काम कराते हैं उसके लिए लेबर को क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, मजदूरी देते हैं। फिर आता है इंटरेस्ट। हम लोगों को जो प्रोडक्ट रहता है उस पे इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम लोग लोन लिए रहते हैं तो उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जो प्राइस सेट होता है, कैसे होता है? उसके पहले कॉस्ट प्राइस निकलती है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? जितना हमने खर्च किया है। कोई भी छोटे से छोटा खर्च हो, बड़े से बड़ा खर्च हो, सारी चीज़ें क्या होती है? रिकॉर्डेड होती हैं, जिससे हम अपने कॉस्ट का पता लगाते हैं। जैसे ये 10 रुपए की चौक अगर मार्केट में बिक रही है, ठीक है? तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5 रुपए पड़ेगा, 3 रुपए पड़ेगा, 4 रुपए पड़ेगा, ऐसा कॉस्ट रहेगा। उसमें फिर फैक्ट्री अपना प्रॉफिट लगाता है। मान लीजिए वो 7 रुपए का फैक्ट्री वाला बेच रहा है, होलसेलर क्या करेगा? वहाँ से 7 रुपए में खरीदेगा, फिर मार्केट में किसको बेचेगा? रिटेलर को बेचेगा, 8 रुपए में बेचेगा। फिर 8 रुपए, 9 रुपए में जितना उसको बेचना रहेगा, रिटेलर क्या करता है? फिर एमआरपी के रेट से 10 रुपए का हम लोग को देता है। इसीलिए कॉस्ट कम होती है, एमआरपी हमेशा ज़्यादा करके लगाया जाता है ताकि आगे जो प्रोडक्ट बेचे उसको भी हमेशा प्रॉफिट हो। उसके बाद देखिए, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है, फिर क्या आता है लास्ट में? हमारा प्रॉफिट आता है जो हम लोग प्रोडक्ट बेच के कमाते हैं। ये था हमारा थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। पहला मैंने बताया था थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे।
तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। देखिए पहले मैंने बताया थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा था थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थर्ड आता है हमारा थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें क्या आएगा, जिसमें भी तीन है। देखिए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यहाँ पे सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक वेलफेयर की बात होगी, जिसमें लोग मतलब क्या करते हैं कि अच्छे काम करते हैं। वेलफेयर क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी मतलब कि कम मेहनत में ज़्यादा काम करना। कहते हैं ना हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। क्या होता है कि इसमें कम मेहनत में, कम पैसे में, कम जगह में, कम चीज़ों में क्या करते हैं, बेहतर काम करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट करना। कॉस्ट क्या हो हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कॉस्ट, हमारा बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, कॉस्ट हमारी कम हो लेकिन प्रॉफिट हमारे हमेशा हमारा ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, जिसमें सबसे पहले आता है इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। हम लोगों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, कि हमारी कॉस्ट कम हो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। एफिशिएंसी इन कंजप्शन, कंजप्शन जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या होनी चाहिए, उसमें भी कमी होनी चाहिए कि हम लोग कम चीज़ों में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेच सके और कस्टमर उसको कंज्यूम कर सके। फिर आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, फिर आता है पूरे बड़े लेवल पे कि हाँ हम लोग बड़े लेवल पे इकोनॉमिक वेलफेयर और एफिशिएंसी देख रहे हैं। ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेलफेयर जो मैंने बताया। सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसमें दो आते हैं, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। फिर आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें चार होते हैं, रेंट होता है, वेजेस होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है। फिर आता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें सबसे पहले आता है एफिशिएंसी इन कंजप्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन और आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये थे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें तीन हेडिंग आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए जिसमें सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने बताया था कि बड़े लेवल पे सोचा जाता है, मतलब कि इसमें बड़े लेवल के एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि देश में क्या इकोनॉमिक चल रहा है, हमारे देश का क्या इकोनॉमी लेवल है अभी, कितना हमारा विकास हो चुका है, कितना हमें धन की आवश्यकता है, कितना धन का कहाँ यूज़ हो रहा है, कितना सरकार के पास किस तरीके से धन आता है। ये सारी चीज़ें, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो जाएगी, पॉवर्टी की बात हो जाएगी, गरीबी कि हमारे देश में कितने परसेंट में गरीबी है, जनसंख्या की बात हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बड़े लेवल पे हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ की जो आय है और एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी है, कितनी रोजगारी चल रही है और कितने बेरोजगार है, कितना हमारा जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से कितना जॉब होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग मैक्रो में पढ़ते हैं। देखिए, जिसमें सबसे पहला आता है, देखिए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले आएगा थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन, और दूसरा आएगा थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जो थ्योरी ऑफ कंजप्शन है, कंजप्शन मैंने बताया था, जो लोग कंज्यूम करते हैं, कोई प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसमें हमारा उस लेवल पे क्या फंक्शन है, उसके बारे में ब्रॉड में एनालिसिस किया जाएगा, मतलब बड़े लेवल पे उसका विश्लेषण किया जाएगा कि हाँ क्या कैसे, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में कितनी हमारी डिमांड है, सप्लाई है, बहुत बड़े लेवल पे देखा जाता है। फिर दूसरा आता है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। हमारी कंपनी में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर कितने हैं, हमारे शेयर होल्डर्स कितने हैं, हमारा शेयर कितना जा रहा है, कितने का जा रहा है, कितने का नहीं जा रहा है, सारी चीज़ों का एनालिसिस मैक्रो में किया जाता है, जिसमें मेन हेडिंग आती है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे हमारी इनकम पता चलेगी, हमारी इनकम कितनी हो रही है, और जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट पता चलेगा कि हमारे वजह से कितने लोग रोजगार हैं। ठीक है, मतलब कितने लोगों के पास नौकरी हमारे वजह से है। सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा वाला हिस्सा। वो था हमारा फर्स्ट वाला हिस्सा थ्योरी ऑफ। अब ये आएगा हमारा दूसरा वाला हिस्सा कि थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। हमारा इस वाले हेडिंग में बात हो जाएगी कि हमारा कोई भी चीज़ का प्राइस कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, एक ग्राफ बना के देखा जाता है कि हमारा जो हमारा प्राइसिंग है वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई भी प्राइस क्या होता है, हाई होता है, लो होता है। कि उसमें जैसे पार्ले जी पहले 2 रुपए का जो आता था, उसमें क्या होता था, बिस्किट्स के साइज उसके बड़े होते थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, उसके साइज हमेशा छोटे हुए जा रहे हैं, और छोटे होते 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 उसके क्वांटिटी लोग मतलब काउंटिंग में नहीं कम कर रहे हैं, क्वांटिटी मतलब काउंट में अगर कम कर देंगे तो लोगों के दिमाग में ये आ जाएगा कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। ठीक है, इसमें अब कम कर दिया है। लेकिन क्या कर दिया पार्ले जी, दिमाग क्या लगाया है कि अगर उसकी बिस्किट इतनी बड़ी हो रही थी तो उसकी साइज छोटी कर दिया है, उसकी साइज पतली कर दिया है। तो वो लोगों को क्या लगता है कि हाँ अभी भी वो 7 बिस्किट देते हैं। ठीक है, पार्ले जी का ये है। स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है, मार्केट में बेचने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग उसको मतलब हाई हाई कंज्यूम करते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो मार्केट प्लान कैसे चेंज होता है कि उसका प्राइस या तो बढ़ जाएगा, या तो उसकी क्वांटिटी में गिरावट आ जाएगी कि उसको छोटा कर दिया जाएगा। कितनी कंपनी क्या करती है, अपनी क्वालिटी भी घटा लेती है कि हाँ इसको लो क्वालिटी का रखो। तो इससे क्या होता है, मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। अगर आप क्वांटिटी ना कम करके क्वांटिटी कम कर दो लेकिन क्वालिटी उसी तरह दो, तो हमारे कस्टमर क्या होते हैं, बने रहते हैं, क्योंकि उतने ही प्राइस में उसको मिल रहा है वही टेस्ट, वही फ्लेवर। हम लोग कोई भी नॉर्मली दुकान में भी जाते हैं कुछ खाने, ठीक है, अगर एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मली आप कहीं चाट गोलगप्पे कुछ भी खा रहे हो, अगर आपको उसका टेस्ट का स्वाद याद है, हम लोग किस लिए खाते हैं, मुंह के स्वाद के लिए खाते हैं कि हमारे हमें को वो खाना अच्छा लग रहा है, उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है। सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए ही तो कोई खाना खाते हैं हम लोग। अगर वो अपना टेस्ट चेंज कर देगा, ठीक है, तो आप लोग उसके पास जाओगे, नहीं जाओगे।
अगर वो अपना प्राइस हाई कर देगा तो आप लोग उसके पास कम जाओगे, लेकिन फिर भी जाओगे। वो क्या करेगा, क्वांटिटी कम कर देगा, ठीक है। क्वालिटी उसी तरह रखा है उसने, प्राइस उसने उसी तरह रखा है, लेकिन क्या किया, क्वांटिटी आपको जो चावल इतना सारा देता था वो आपको कम दे रहा है। अगर आप कुछ फ्राइड राइस वगैरह खा रहे हो तो क्या करोगे, आप लोग फिर भी जाओगे, उसी तरीके से जाओगे, क्योंकि आप लोग उतना माइंड ही नहीं करोगे कि हाँ इसने क्वांटिटी थोड़ी कम की है। लेकिन उसका मार्केट प्लान तो काम कर गया कि हाँ उसने ना क्वालिटी घटाई ना प्राइस घटाया, लेकिन उसके कस्टमर भी बने रह गए, उसका फायदा भी हो रहा है बाकायदा। तो जैसे जैसे क्या होता है, प्राइस हाई होती है, उसका डिमांड क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इसमें पूरे बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करते हैं, उसमें कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वो कैसे पता करेंगे, डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही पता करेंगे। ये थी हमारी दूसरी हेडिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। देखिए, तीसरे पार्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग बड़े लेवल पे ग्रोथ और डेवलपमेंट का बात करेंगे कि हमारी अगर कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि कितना ग्रोथ हो रहा है। नेशनल लेवल पे भी देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं हमारे देश में कितनी इकोनॉमिक हमारी ग्रोथ हुई है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, कितना अभी बाकी है, किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, किस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। वो सारी चीज़ों का एनालिसिस इसमें किया जाएगा कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक लेवल पे कितना हमारा ग्रोथ हुआ है, कितना हमारा डेवलप हुआ है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस इसमें करते हैं। देखिए, अभी तक मैंने 3 हेडिंग आप लोग को बताई है। सबसे पहले आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि 2 थे, थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन था, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन था। दूसरा आता है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जिसमें हम लोग प्राइस प्राइस का वो फैक्टर डिसाइड करते हैं और इन्फ्लेशन देखते हैं कितना हमारे प्राइस में फ्लक्चुएशन आया है, कितना हमारा इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड वाला थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट का बात करेंगे। इसके बाद फोर्थ आता है हमारा देखिए, फोर्थ हेडिंग आती है हमारी मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम सारी चीज़ों तो सेट कर लेंगे, सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर लेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन का देखेंगे कि हम लोग बड़े लेवल पे कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा ये चौक किस किस जगह तक पहुंच रहा है, किस व्यक्ति तक पहुंच रहा है, किस तक नहीं पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोग करते ही हैं कि हाँ, हमारा अगर यूपी में हमारा फैक्ट्री है तो हमारा एमपी जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, दूसरी जगह दिल्ली जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, अगर गुजरात जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है। मतलब होता है ना, कुछ एरिया में पहुँच पाता है, कुछ एरिया में हमारा सामान ही नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए इसमें देखा जाता है कि हमारा जो लेवल पे है, कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो किस-किस जगह तक पहुँच जा रहा है। इसमें मैंने बताया स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 हेडिंग मैंने आपको बताई और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक मैंने बताया, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक बताया। आज हमने स्कोप ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।